हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे वह आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? सही आंसर क्या होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह कौन से वंश से संबंधित थे? तो गुलाम वंश से। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित थे। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली के जो पहले सुल्तान थे वह कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला शासक थी वह रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी जिसने 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया था। रजिया सुल्तान ने। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लौह और रक्त की जो नीति है यह किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था वह अली गुरसास्प था। क्या था? अली गुरसास्प था अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की? सही आंसर क्या होगा? तो बाजार नियंत्रण नीति को लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू की थी। मुद्रा प्रयोग तांबे की टोकन मुद्रा किसने चलाई? सर्वप्रथम तांबे की जो टोकन मुद्रा चलाई थी वह मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की टोकन मुद्रा को चलाई थी। राजधानी परिवर्तन की नीति किस सुल्तान ने अपनाई? जो राजधानी परिवर्तन का नीति है इसे सर्वप्रथम जो सुल्तान अपनाया था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की नीति को अपनाई। फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को समाप्त किया? ऑप्शंस हैं जजिया, खराज, लगान या चरी कर। सही आंसर क्या होगा? तो फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को समाप्त किया था? तो चरी कर को। चरी कर को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त किया। फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जन कल्याण कार्य के लिए। जन कल्याण कार्य के लिए फिरोज शाह तुगलक प्रसिद्ध था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? जो लोदी वंश के संस्थापक थे वह आपके बहलोल लोदी थे। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। आगरा नगर की स्थापना किसने की? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगरा नगर की स्थापना जो है यह सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो 1526 में। 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। बाबर कहाँ का शासक था? जो मुगल संस्थापक बाबर था यह कहाँ का शासक था? तो यह काबुल का शासक था। इसने भारत पर कई बार आक्रमण किया था लेकिन पहली बार 1526 में सफल होता है बाबर। और यह कहाँ का शासक था? तो काबुल का।
मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जो मुगल वंश की स्थापना की थी, संस्थापक था वो कौन था? तो बाबर था। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। हुमायूं को किसने पराजित किया? जो हुमायूं था यह किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो शेर शाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वह फरीद खां था। क्या था? फरीद खान था शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? सही आंसर क्या होगा? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है यह शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अकबर का राज्याभिषेक कितनी आयु में हुआ? जो मुगल शासक अकबर था इसका राज्याभिषेक जो है मात्र 12 वर्ष की आयु में होती है। 12 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक होता है। अकबर के गुरु कौन थे? सही आंसर क्या होगा? तो जो अकबर के गुरु थे वह बैरम खां थे। बैरम खां जो था अकबर का गुरु था। यह भी पूछा जाता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो भी आपका आंसर क्या होगा? बैरम खां। बैरम खां जो था वह अकबर का गुरु और संरक्षक था। दीन ए इलाही किसने चलाया? पूछा गया प्रश्न है, एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है कि दीन ए इलाही किसने चलाया था? तो यह अकबर ने चलाया था। अकबर ने दीन ए इलाही को चलाया था। आईने ए अकबरी किसने लिखी? तो आईने ए अकबरी के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो अबुल फजल हैं। अबुल फजल जो हैं आईने ए अकबरी के लेखक हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह आपका किसके किसके बीच हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जहांगीर का असली नाम क्या था? जो मुगल शासक जहांगीर था इसका रियल नाम यानी असली नाम क्या था? तो सलीम था। जहांगीर का असली नाम क्या था? तो सलीम था। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जो नूरजहां थी वह किसकी पत्नी थी? इसी नूरजहां का अन्य नाम मेहरुन्निसा भी था। इसी को मेहरुन्निसा के नाम से भी जानते थे। मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा के नाम से भी जाना जाता था नूरजहां को। और यह किसकी पत्नी थी? तो यह आपका जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। ताजमहल किसने बनवाया? तो आगरा का जो ताजमहल है यह मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने आगरा के ताजमहल को बनवाया। ताजमहल किसकी स्मृति में बना? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ताजमहल किसकी स्मृति में बना? तो यह मुमताज महल की स्मृति में बना था। ताजमहल मुमताज महल की स्मृति में बना। औरंगजेब का शासनकाल कब था? जो औरंगजेब था इसका शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक था औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब जो था यह 49 वर्षों तक शासन किया था। औरंगजेब सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक समय तक कौन सा मुगल शासक ने शासन किया था? तो औरंगजेब ही था जिसने 1658 से लेकर के 1707 तक शासन किया, लगभग 49 वर्षों तक। जजिया कर किसने पुनः लगाया? जो जजिया कर था इसको दोबारा किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था। मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? जो मराठा शक्ति के संस्थापक थे वह आपके शिवाजी थे। शिवाजी मराठा शक्ति के संस्थापक थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? सही आंसर क्या होगा?
तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जो है यह 1674 में हुआ था। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। पेशवा व्यवस्था किससे जुड़ी है? जो पेशवा व्यवस्था थी यह किससे जुड़ी थी? तो मराठा साम्राज्य से जुड़ी थी। पेशवा व्यवस्था मराठा से जुड़ी थी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो जो पानीपत का तृतीय यानी जो तीसरा युद्ध हुआ था वह 1761 में हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तृतीय पानीपत युद्ध किनके बीच हुआ? जो तीसरा पानीपत का युद्ध था यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच? तृतीय पानीपत का युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई थे। यानी उपरोक्त सही जवाब होगा भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे वह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई थे। सूफी संतों की भाषा क्या थी? ऑप्शंस हैं फारसी, अरबी, उर्दू या स्थानीय भाषा। सही आंसर क्या होगा? तो सूफी संतों की जो भाषा थी वह क्या थी? तो स्थानीय भाषा थी। स्थानीय भाषा थी सूफी संतों की भाषा। कबीर किसके समर्थक थे? जो कबीर दास जी थे ना वह किसके समर्थक थे? तो निर्गुण भक्ति के। पूछा गया प्रश्न है कबीर किसके समर्थक थे? तो निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की जो प्रमुख रचना है वह रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास की प्रमुख रचना है। सूर सागर के रचयिता कौन है? जो सूर सागर के रचयिता हैं वह आपके सूरदास जी हैं। सूरदास जी सूर सागर के रचयिता हैं। मीराबाई किसकी भक्त थी? जो मीराबाई थी वह किसकी भक्त थी? तो कृष्ण की भक्त थी। कृष्ण भगवान की भक्त थी मीराबाई। मुगल चित्रकला किससे प्रभावित थी? जो मुगल चित्रकला थी वह फारसी शैली और भारतीय शैली दोनों से प्रभावित थी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। मुगल चित्रकला फारसी शैली और भारतीय शैली दोनों से प्रभावित थी। लाल किला किसने बनवाया? तो जो दिल्ली का लाल किला है इसका निर्माण जो है मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण। जमा मस्जिद दिल्ली किसने बनवाई? जो जमा मस्जिद है दिल्ली का इसका भी निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के जमा मस्जिद का। मुगल काल में राजस्व व्यवस्था किसने सुधारी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल काल में जो राजस्व व्यवस्था थी ना इसको किसके द्वारा सुधारा गया था? तो टोडरमल के द्वारा। टोडरमल ने मुगल काल में राजस्व व्यवस्था को सुधारा था। जाब्ता प्रणाली किससे संबंधित है? जो जाब्ता प्रणाली था वह राजस्व से संबंधित था। किससे संबंधित था? जाब्ता प्रणाली राजस्व से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत था उसकी ऑफिशियल भाषा जो थी वह फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा। मुगल साम्राज्य का अंत किसके बाद माना जाता है? तो मुगल साम्राज्य का जो अंत है यह बहादुर शाह जफर के बाद माना जाता है। बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल सम्राट था जिसका शासनकाल 1837 से लेकर के 1857 तक था। तो बहादुर शाह जफर से मुगल साम्राज्य का अंत माना जाता है। बहादुर शाह जफर किस वर्ष गद्दी से हटाए गए? तो जो बहादुर शाह जफर थे वह 1857 में गद्दी से हटाए गए। 1857 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पकड़ करके रंगून भेज दिया। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।